नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुद्दा विशेष में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जिसमें हमेशा से हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का सरोकार सीधा आपसे होता है, जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए होते हैं और जिन मुद्दों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई होती है। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आप सभी के सामने पेश हूं मैं। यूपी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने यहां पर कई सवाल उठाए हैं। अब सवाल उन्होंने क्यों उठाए? सवाल इसलिए उठाए क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर, अयोध्या में नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चर्चा में है। 22 जनवरी को कार्यक्रम है और सामने देश में लोकसभा चुनाव भी है, लिहाजा अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, बीजेपी आक्रमण मोड में आ गई है। देश भर से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई है। हालांकि यह भी सच है कि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भी भरी थी। इस लिहाज से तो उसे अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए था, लेकिन यह दाव बताता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा कर रही है। दरअसल हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन उसे इस दाव के जरिए सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण के राज्यों में पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में जबरदस्त जीत मिली। इन दोनों राज्यों में एंटी सनातन और एंटी बिहार का मसला खूब चर्चा में रहा। अयोध्या को लेकर यह बात निकल कर आई कि एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है, उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है, इस पर कांग्रेस हर तरफ से घिरी हुई नजर आई है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ यहां पर नाम दिखाते हैं जो लगातार यहां पर आवाज उठा रहे हैं। अयोध्या का न्योता ठुकराने पर बवाल, राम को पसंद नहीं करती है कांग्रेस, गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री। राम का न्योता ठुकराना सनातन विरोधी सोच है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री का भी यही कहना है। मौका मिले तो कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवा देगी, राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं। अयोध्या जाना ना जाना निजी विषय, अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी के। मोदी राम मंदिर से चुनाव पार करना चाहती है, यह कहना है अधीर रंजन चौधरी का, कांग्रेस के नेता हैं ये। वीएचपी नेता न्योता देने वाले कौन होते हैं? दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ ही राम को पसंद नहीं करती है कांग्रेस, गिरिराज सिंह ने भी यहां पर आवाज उठाई है। गिरिराज सिंह के अलावा यहां पर और भी लोग हैं जो आवाज उठाते हुए नजर आए। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, राम का न्योता ठुकराना सनातन विरोध वाली सोच को दर्शाता है। राकेश सिन्हा कहते हैं कि मौका मिले तो कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवा देगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी कहा कि अयोध्या जाना और ना जाना ये मेरा खुद का विषय है, निजी विषय है, ये मेरा पर्सनल है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी राम मंदिर से चुनाव पार करना चाहती है। बहरहाल ग्राफिक्स के माध्यम से तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको यहां पर बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं, जिसमें कांग्रेस को आड़े हाथों लेती हुई वो नजर आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी की गाड़ी लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रही है और जरूरतमंदों को सुविधाएं भी दे रही है और उनको केंद्र की योजनाओं के लाभ भी मिल रहे हैं। अब तक लगभग 13 करोड़ लोग इस यात्रा के साथ जुड़े, मोदी की गारंटी की गाड़ी का लाभ उठाया और ये मैं कहना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोग जो वंचित रह गए थे उनको भी लाभ मिला। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मैं जहां मुंबई में खड़ा हूं, यहां पर शहरी क्षेत्र में भी देखा गया, चाहे आयुष्मान भारत के कार्ड थे या आधार कार्ड थे, आभा को लेकर हो या किसी को अपने गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारी योजनाओं को लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं और यहां पर आकर उसका लाभ उठा रहे हैं। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना मोदी जी ने शुरू की। तो विकसित भारत का एक संकल्प जहां लोग ले रहे हैं, वहीं विकसित भारत यात्रा में केंद्र की योजनाओं का लाभ भी उठा। कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, देयर एटीट्यूड यू नो, even when Somnath Mandir was to be reconstructed and inaugurated, then Rashtrapati he decided to go there. At that time also, then Prime Minister and the Congress party opposed that move.
And in spite of that opposition, then Rashtrapati went there and it was inaugurated. And he also very actively participated as a individual, as a person in the construction of Somnath Mandir. From that day, Congress party, for the sake of appeasement, they are continuously opposing the Hindu Shraddha Kendra or Hindu beliefs. And now, during these 20, 30 years, more than 30, 40 years, whenever the issue of Rama temple came in, they have either ridiculed or they have criticized or they have opposed. See, they questioned, they requested, they filed an appeal in the Supreme Court not to decide the case which was pending before the Supreme Court about Ram Janmabhoomi place issue. बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। उन्होंने कहा कि पर्सनल मैटर है, उसमें कहा कि पर्सनल मैटर है। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल शर्मा जी और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा अनिल शर्मा जी आप ही से है। जिस तरह से सर आज देख रहे हैं पूरे दिन हंगामा रहा, बीजेपी लगातार आक्रामक रही कि एक बदलने का मौका आप लोगों को दिया गया था, लेकिन वो मौका भी गवा दिया इस न्योते को ठुकराकर। क्या वजह रही सर इस न्योते को ठुकराने की? कंचन जी, बीजेपी कहते हैं कि एक मौका दिया, बीजेपी मौका देने वाली कौन होती है? पहली बात, क्या हमको बदलना है, निकलना है, क्या करना है, इसके लिए बीजेपी मौका देगी हमको? रही बात न्योते की, जिसमें धर्म का सम्मान ना हो, सारे धर्मों के जो धर्म आचार्य हैं उन्होंने इस न्योते को ठुकराया। सारे कार्यक्रम का राजनीति कहां हो रहा है? जितने निमंत्रण बांटे जा रहे हैं भाजपा और आरएसएस बांटेगी। क्या ठेकेदार हैं ये लोग? क्या ये बदलने का मौका ये देंगे? क्या इनके रहमो करम पर कांग्रेस टिकी है?
बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अधिक मास में किस धर्म कार्य का शुभारंभ होता है? दूसरी बात, अर्धनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठा कब? तीसरा, जहां पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उसमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों? मंदिर का स्थापना हुई, जब पहले ही राजीव जी प्राण प्रतिष्ठा कर चुके तो मंदिर का रूप बदलना एक अलग मैटर हो जाता है। वहां एक कार्यक्रम आयोजन हो वो अलग बात है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्यों? फिर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति कौन है? क्या धर्मानुसार हो रहा है सारा कार्य? जब धर्माचार्यों ने, जो सनातन धर्म की पीठाधीश्वर हैं, आदि शंकराचार्य है, चारों धर्माचार्यों ने स्पष्ट मना कर दिया कि धर्म के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा आज कामाख्या पीठाधीश्वर ने भी अस्वीकार कर दिया, तो हम भाई अपने धर्म से अलग तो नहीं है। राजनीतिकरण हो रहा है टोटल इसका, तो जब राजनीतिकरण होना है, भाजपाईकरण होना तो भाजपाईकरण करिए, धार्मिक कहां रह गया? राम सबके हैं और भगवान राम की आराधना के लिए किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं, और विशेष तौर पर किसी राजनीतिकरण करने वाले व्यक्ति के बुलावे को तो स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है गोयल जी, यहाँ आपने बात सुनी शर्मा जी की। मैं अब एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर करूंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस ने तो साफ इनकार कर दिया है कि नेता वो किसी भी तरह इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अस्वीकार दिया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव भी उसी लिस्ट में है, उन्होंने भी इसे अस्वीकार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त पूरे देश का जो एक सबसे गहरा पॉइंट है वो राम मंदिर ही है, आस्था से पूरा जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का ये अस्वीकार किस तरह से देखते हैं? हमेशा ही भगवान राम के मंदिर ही रहे हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने इसके हमेशा विरोधी रहे हैं। इन्होंने हमेशा ही रोड़े अटकाए हैं, हमेशा ही बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करी है कि किसी भी कीमत पर अभी आपके पास आऊंगी शर्मा ना हो। दूसरी बात क्या है कि विपक्षी दल सनातन धर्म के भी विरोधी हैं, और यहाँ पे विरोधी है जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, वहाँ सनातन धर्म के ठेकेदार उनको ये गले लगाते उनके साथ रहते हैं। कांग्रेस के लोग उनके को भी साथ रखते हैं जो यूपी बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाले लोग कहते हैं, उनको भी साथ, गौमूत्र पीने वाले लोग कहते हैं, उनको भी ये साथ रखते हैं। कांग्रेस के लोग उनको भी साथ रखते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो उत्तर दक्षिण भारत को बांटने की बात करते हैं। और सही मायनों में सिर्फ इनको मुसलमानों का वोट मिल जाए, मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए 21 हद तक गिर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। और मेरा तो सिर्फ एक ही बात यह है कि मैं ये बिल्कुल ठीक है कि भगवान राम ने इनको एक सुनहरा मौका दिया था अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का, जो इन्होंने नहीं करा। ये भाजपा को तो बदनाम कर रहे हैं, भाजपा भी उसके अंदर अगर वहां पर निमंत्रण है तो ट्रस्ट का निमंत्रण है, जिस ट्रस्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर ही गुजरात के अध्यक्ष इस बात के खिलाफ है कि राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, वो तो बिल्कुल जाना चाहिए। वहां के विधायक अर्जुन मोटवाल जी वो कह रहे जाना चाहिए। यूपी में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी वो कह रहे हैं जाना चाहिए, कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है। हिमाचल के वीरभद्र के जो बेटे हैं विक्रमादित्य जी वो कह रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे और हम उनको धन्यवाद करते हैं विश्व हिंदू परिषद RSS को। कर्नाटक में जो इनके नेता हैं वो 22 जनवरी को कर्नाटक में शिवराज DK शिवकुमार सभी मंदिरों में विशेष पूजन करा रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब ये खुद में कितना कंफ्यूज है, एक तरफ राम और एक तरफ मतलब बहका रहे हैं, ये दोनों तरफ डिवाइड हो रहे हैं। ये मतलब ये तय नहीं कर पा रहे हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से भगवान ये सर्टिफिकेट बांटने का काम न करें गोयल साहब, आपको अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने का। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से आप सर्टिफिकेट बांटने का जो काम कर रहे हैं ना, आपको अथॉराइज नहीं है सर्टिफिकेट बांटने के लिए। सुनती नहीं है, नहीं हम सुनते हैं आपकी, जिस प्रकार की भाषा को आप इस्तेमाल करते हो सुनते हैं आपकी। आप ना जनता की सुनते हो ना अपने विरोधी साथियों की सुनते हो, सिर्फ अपनी
तानाशाही करते हो। अभी ये तानाशाही आप करते हैं, तानाशाही आप करते हैं। सर्टिफिकेट जितना बांटने का काम आप करेंगे, सनातनी बनने का काम आप देंगे। कितने बड़े सनातनी हो भाई? नहीं, आप कितने बड़े सनातनी हो? एक एक करके ऐसे बात करेंगे तो किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। क्या जानते हो सनातन के बारे में? आप बोल लेना, क्या जानते हैं आप सनातन के बारे में? बताइए जरा, कितने बड़े सनातनी हो? आप दोनों में से एक एक करके बोलेंगे। एक शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं, एक बार उनका जवाब कंप्लीट होने दीजिए। सनातन विरोधी बताते हो, कितने बड़े सनातनी, कितना सनातन धर्म का पालन करते हैं? ठीक है मैं बोल लेना। हाँ। कंचन जी, मैं सनातन धर्म के बारे में कहता हूँ कि जिनको सनातन धर्म को इन्होंने मलेरिया कहा, बीमारी कहा, इनके घटक दल में उसमें शामिल है, उसका इन्होंने आज तक खंडन नहीं किया। और यहाँ तक कि खड़गे जी तो कुछ और कहते हैं, खड़गे जी पहले कुछ और कहते हैं। ठीक है। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये कहते हैं कि हम बीजेपी के भरोसे नहीं, भाई राम के भरोसे तो हो, भगवान राम के भरोसे भी नहीं हो। भगवान राम तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है गोयल जी, आपके पास, ठीक है आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी मैं अभी। राजीव शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए। इन्होंने कहा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कहीं भी नया मंदिर बनेगा वहां पर नई मूर्तियां रखी जाएंगी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा ठीक है आप ये मुझे संगत बात कीजिए। अगर धर्म आप लोग मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? आप लोग मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। राजीव जी से, ठीक है राजीव जी, मैं आपसे यहाँ पर अब पूछना चाहूंगी, बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को घेरना शुरू किया है, क्या ये आपको गलत लगता है यहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इस न्योते को, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं अगर देखें जो कह रहे हैं कि उनका दिल टूटा है। प्रमोद कृष्णन है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस न्योते को अस्वीकार कर देगी। आप किस लिहाज से देखते हैं? कंचन जी, देखिए दो मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तो ये है, आप लोगों का कहना है जर्नलिज्म का, जर्नलिस्टों का, टीवी मीडिया का, कि बीजेपी ने कांग्रेस को निमंत्रण दिया और कांग्रेस ने निमंत्रण का बहिष्कार किया या विपक्षी दलों ने किया। एक तो ये है। दूसरा, बीजेपी का कहना ये है कि भाई ये राम मंदिर विरोधी है कांग्रेस। ये दो चीजें निकल करके सामने आती हैं पूरी चीजों में से। पहली बात तो ये है कि ये जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का, क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम है या राम मंदिर निर्माण समिति इसको करा रही है? मंदिर समिति तो अगर मंदिर समिति निमंत्रण पत्र भेज रही है तमाम राजनीतिक दलों को, तो बीजेपी का निमंत्रण पत्र कहां से हुआ? ये तो राम मंदिर निर्माण कमेटी का निमंत्रण पत्र हुआ। दूसरी बात यह है कि आपका विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए, धार्मिक काम है, उसमें जाना चाहिए आयोजन में। मगर भाजपा ये ना कहे कि हमने निमंत्रण दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है वो, ना सरकारी कार्यक्रम है वो, तो राम जन्मभूमि जो न्यास बोर्ड है उनका कार्यक्रम है, वो निमंत्रण है। भाजपा इसको अपना ढोल क्यों बजा रही है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? भाई पैसा चंदा दिया, उसमें जनता ने दिया, जनता के निर्माण से बनना है, न्यायालय के आदेश पर बनना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस विरोधी है राम नाम की। जब आपको पता है कांग्रेस विरोधी है राम नाम की, आपने निमंत्रण दे दिया, बात खत्म हो गई। वो आए ना आए अपने आप विरोध सिद्ध हो जाएगा। जब ये लोग कांग्रेस वाले राम के विरोधी हैं तो आप इनको बुला क्यों रहे हो? आपने निमंत्रण दे दिया, काम खत्म हो गया, क्यों खुशामद करते घूम रहे हो? जब वो विरोधी है, आप मानते हैं विरोधी हैं, तो विरोधियों की जरूरत कहाँ है जब आपको पता है कि वो राम विरोधी है? नहीं, तमाम विपक्ष पार्टियों के लिए है ये, मेरा पर्टिकुलर कांग्रेस या समाजवादी या लालू यादव या नीतीश कुमार के लिए नहीं है। भाई आपका काम निमंत्रण देना है, आपने दे दिया, आपके कार्यक्रम में जो है उसका भी सम्मान है, जो नहीं है उसका भी सम्मान है, खत्म करने। ठीक है, आप इस बात को पीछे क्यों पड़े हो कि मेरे घर फलाना नहीं आ रहा फलाना? भाई कार्यक्रम आपका नहीं है, भाजपा का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, कार्यक्रम है राम मंदिर निर्माण समिति का, न्यास बोर्ड का, उन्हीं का तो है ना। तो भाजपा क्यों शोर मचा रही है कि कौन हमारे कार्यक्रम में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? जिसको राम नाम से प्यार होगा वो आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा। जब आप ये भी कह रहे हैं कि ये राम विरोधी है, फिर राम विरोधियों को बुलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों कुछ समझ कर रहे हो आप? ठीक है,
अनिल गोयल जी, इसका जवाब तो आपको देना होगा, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा और सवाल। दिग्विजय सिंह ने भी यही बात कही है कि वीएचपी न्योता देने वाली कौन होती है, वीएचपी क्यों हमें न्योता देगी। तमाम इस वक्त अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जोरों शोरों से इसी एक बात को उठा रहा है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी पूरा श्रेय लेने में क्यों लगी हुई है। अनिल गोयल जी, मैं बात यही, कहीं भी किसी का नाम नहीं, कहीं भी बीजेपी का किसी का ना निशान है, ना नाम है, ना ही किसी बीजेपी ना ही किसी परिषद किसी नेता का नाम है। निमंत्रण सीधा ट्रस्ट ने दिया है, ट्रस्ट का ही निमंत्रण है। कहीं भी बीजेपी ने करी यानी कि हमने निमंत्रण दिया, आपने नहीं बुलाया। हाँ, ये जरूर है और बढ़कर के हिस्सा लेने के बाद में इसको ये दिखाई दे रहा है कार्यक्रम बीजेपी का है। कांग्रेस को इसमें बढ़कर के हिस्सा लेने से बीजेपी में एक कार्यक्रम बना दिया गया है, पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगा आपको, सुन लीजिए। तो इसमें कांग्रेस को बढ़कर के हिस्सा लेने से किसी ने नहीं रोका। आप अगर हिस्सा नहीं लेंगे, जो लोग काम करेंगे उनका नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ने कभी भी नहीं कहा हमारा निमंत्रण है। बिल्कुल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है। बीजेपी को उस ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है, कांग्रेस को उस ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है, बाकी सबको उस ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है। और मैं, मेरे जो पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जानना या ना जाना उनका, हर आदमी का अपना विचार है, जाए या ना जाए, लेकिन तोड़ बचाना हम जाएंगे। आप तो आधे शंकराचार्य को सबको धर्म विरोधी बता दो, सनातन विरोधी बता दोगे, कांग्रेसी जाएंगे। कामत को पिताजीश्वर ने मना किया, उनको भी धर्म विरोधी बता दोगे। भाई धर्म विरोधी का सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं, सनातन विरोधियों का सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं। सुन लो यार, फिर सबसे पहली बात कंचन जी, जितने भी निमंत्रण रखने का काम हो रहा है आरएसएस के कारण से संचालित हो रहा है। छोटे छोटे कवच यात्राएं निकल रही है, वो आरएसएस के कारण से संचालित हो रही है। भाजपा में ही सारा कार्यक्रम बना दिया गया है। धार्मिक कार्य को भाजपा में ही कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी ने बना दिया। आपको राजनीतिकरण कर दिया पूरे कार्यक्रम का। आपको धार्मिक अनुष्ठान का आपने बिल्कुल, अरे अनिल जी तो चुप रहे, आप चुप करेंगे हमें, आप चुप करेंगे, आप गलत बोले हम सुने, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, गलत बोलते हैं आपको सात संकट नाक नहीं मालूम है कि क्या होता है। आपका नंबर है, आप चुप रहिए। जब आपका नंबर में आप क्यों बोल, अच्छा ठीक है, आपका नंबर आप बोल कर रहे हो, अबे चुप कराएंगे आप, ठीक है। यहाँ भी आपकी सत्ता चल रही है चैनल पर बैठकर भी, आप बीच में नहीं बोलो, सबकी आवाज बंद करने का काम आप करेंगे। ठीक है, एक एक करके, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। मेरा जी बड़ा स्पष्ट कहना है, बड़ा स्पष्ट है कि हम राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें जो भी हम सहयोग कर सकते हैं हम सहयोग कर रहे हैं। गिलहरी प्रयास जो मैं करना हम कर रहे हैं। कांग्रेस को किसी ने भी सहयोग करने से नहीं रोका, जाने या ना जाने से भी उनका अपना व्यक्ति विशेष उनका अपना मामला है। लेकिन अपने मामले पे आप लोगों का इतना आक्रामक होने का क्या रीजन रहा? मतलब अगर वो उनका अपना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी यही बयान दिया है कि राम मंदिर में जाना नहीं जाना ये मेरा निजी है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसमें आप सभी लोग इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं? नहीं जाना उनको, बिल्कुल सही सी बात है ना अनिल गोयल जी, बड़ी एक सच्ची बात है कि जिसे राम नाम से प्यार होगा वो जाएगा, जिसे नहीं होगा वो नहीं जाएगा। चंद्र बिल्कुल ठीक बात है ना, हम बिल्कुल आक्रामक नहीं है। आक्रामक तो इनकी जो भाषा है कि कभी कई समय पे फैसला होगा, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लास्ट मूवमेंट में नहीं जाएंगे, आधे कांग्रेसी करे जाएंगे, आधे कांग्रेसी नहीं जाएंगे, आधे कांग्रेस से आपको क्या लेना देना है? लग रहा है आपको मंदिर में घंटा बजाना है, आप जाइए, हमारा जब मन करेगा तब हम जाएंगे मंदिर में पूजा करने। ये पूजा अर्चना करने का समय हमें निर्धारित करना है अपना, आपको निर्धारित नहीं करना है। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा राजीव जी कर चुके हैं, बार बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। श्रीमान को शास्त्रों का ज्ञान लीजिएगा। ठीक है, ठीक है राजीव जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, समय की कमी है सर। राजीव जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। छोटी सी प्रतिक्रिया सर आपकी, समय की कमी है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। मैंने आपसे कहा एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, छोटी सी। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही। चलिए अनिल शर्मा जी बोलिए।
भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस कार्यालय, बीजेपी कार्यालय से पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जगह जगह यात्रा निकालकर फोटो सेशन चल रहा है इनका, जगह जगह वोट की राजनीति का ये प्रचार चल रहा है, धर्म की आड़ में राजनीति करी जा रही है। और रही बात जितने भी इन्विटेशन बांटने की, इन्विटेशन कार्ड जरूर वहां का है ट्रस्ट का, लेकिन उसको बांटने वाले कौन है? केवल भाजपा ही, केवल। और कोई अगर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, अगर मुझे आपने न्योता दिया, मेरा मन नहीं है आपके यहाँ आने का या किसी कार्यक्रम में नहीं आने का, तो ये मेरा निर्णय है। आपको उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आपत्ति करने वाले आप कौन होते हैं? धर्म, आप कहते हैं सनातन विरोधी, कितने बड़े सनातनी हो? क्या सनातन की परिभाषा जानते हो? क्यों, क्या धर्मशास्त्र क्या कहता है? सारे धर्माचार्य जो आपके हिसाब से सनातन विरोधी हो गए। कामाख्या पीठाधीश्वर ने भी कह दिया हम नहीं आएंगे, क्योंकि अधिक मास में अनिल गोयल जी को शास्त्र की ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान लें, उसके बाद चैनलों पर बैठकर बहस किया करें, ठीक है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है कि अधिक मास में। ठीक है, गोयल जी बोलिए। आपसे ये खुद बातें निमंत्रण जाकर ट्रस्ट ले आए और घर घर जाकर निमंत्रण बांटे। करना कुछ नहीं है, धरना कुछ नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि विरोध करने वाले आप अगर विरोध कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने के समय पर और अगर अकेला निकालना व्यक्ति नहीं रहता है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया। आप सभी ने अपना समय दिया, जुड़े, बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस नेता को अस्वीकार किया है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या का न्योता ठुकराने पर बवाल मचा हुआ है। राम को पसंद नहीं करती कांग्रेस, गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं राम का न्योता ठुकराना सनातन विरोधी वाली सोच को दर्शाता है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी यहां कटाक्ष किया और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर कटाक्ष किया। राकेश सिन्हा ने तो कहा कि अगर कांग्रेस का बस चलता तो यहां राम मंदिर नहीं बल्कि यहां पर बाबरी मस्जिद बनवा देती। बहरहाल मेरे साथ मुद्दा विशेष में इतना ही। नमस्कार।